एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और ये अपना एल्गोरिथम का जो कोर्स था थोड़ा पेंडिंग था और 10 to 15 वीडियोस रह चुकी हैं। इन वीडियोस को जल्दी ही फिनिश करेंगे, मैं लीव पे था। तो लेक्चर नंबर 64 देखेंगे आज। मिनिमम स्पानिंग ट्री 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 नॉट ट्री ट्री मिनिमम स्पानिंग ट्री, इसको एमएसटी भी बोलते हैं। दिस इज प्रोबेबली लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द ग्रीडी। ठीक है, और इसमें 4 वीडियोस आएंगी अपनी। ठीक है, 4 से 5 वीडियोस आएंगी। लास्ट वाली वीडियो हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे गेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानेंगे, देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जानने से पहले हम उसके बेसिक टर्म जानते हैं। व्हाट इज ग्राफ? सो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज नथिंग, ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन थ्रू नोड्स एंड एजेस। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है? ऐसे कुछ नोड्स होंगे, ये नोड हो गए, ये नोड, ये नोड, ये नोड, और ये नोड आपस में कनेक्टेड होंगे। सो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, किसी भी तरह से क्या हो सकते हैं? कनेक्टेड हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ। सो ग्राफ क्या है? ये एक और नोड मान लो या ना मानो, इसको क्रॉस मान लो। सो ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन थ्रू नोड्स एंड एजेस। वेरी सिंपल थिंग। So what is graph? Graph is a representation, pictorial representation using the nodes and the edges. एक basic example देखते हैं. Is it graph? Yes. Is it also graph? Yes. Is it also graph? Yes. This is also graph. This is also graph. Okay. So अगर मैं बोलता हूँ कि ग्राफ की सिंपल कोई डेफिनेशन, so this is graph. Okay. Now what is subgraph? So suppose that we have a graph. Suppose that we have a graph like this. We have a graph like this. Okay, so this is one node, this is one node, this is one node, this is one node, this is A, this is B, this is C, this is D. Okay, so what is subgraph? So this is our graph. Subgraph is a part of graph. Suppose that I am taking this part, this is A, this is B, this is D. So this is the subgraph. सिंपल सी चीज है, सबसे मतलब समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा पार्ट, किसी ग्राफ का छोटा सा पार्ट को बोलते हैं सब ग्राफ। सो दैट इज अ वन थिंग इज क्लियर, शुड बी क्लियर। ग्राफ क्या होता है, सब ग्राफ क्या होता है। इज इट सब ग्राफ? इज इट सब ग्राफ ऑफ दिस? नो। क्यों? अरे हमको इसी से छोटा सा पार्ट चूज करना है ग्राफ का, उसको बोलते हैं सब ग्राफ। सपोज दैट मैं ऐसा बोलता हूँ कि ऐसा, इज इट सब ग्राफ? यस यस, वी हैव चूजन दिस वन and this one and this one, so we are taking a part. So A is there, D is there, B is there and C is there. So what is subgraph? Did you get? समझ में आ गया? बहुत बेसिक चीज है। सो ग्राफ आपको समझ में आ गया, सब ग्राफ आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पानिंग ट्री? व्हाट एग्जैक्टली इज स्पानिंग ट्री? ठीक है, सो अ स्पानिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जी। ठीक है, या सब ग्राफ बोल सकते हो, या सब ग्राफ बोल लो। इसको सबसेट की जगह क्या लिख लो? सब ग्राफ बोल लो अगर तुम्हें दिक्कत हो तो। So a spanning tree is a subgraph of graph G such that all the vertices are connected using minimum possible number of edges. Okay, अभी definition पे डरना नहीं है, मैं समझाऊंगा। Hence a spanning tree does not have cycles. ठीक है, a graph may have more than one spanning tree. हम पढ़ के आ रहे हैं MST, मिनिमम स्पानिंग ट्री। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज स्पानिंग ट्री, और उसके पहले हमें जानना पड़ा था व्हाट इज ग्राफ, व्हाट इज सब ग्राफ। ओके ओके, वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास ये क्या है? ग्राफ है। हमारे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। सपोज दैट दिस इज अ ग्राफ, दिस इज अवर नोड ए, दिस इज अवर नोड बी, दिस इज अवर नोड सी, दिस इज अवर नोड डी। सो स्पानिंग ट्री की डेफिनेशन समझते हैं क्या बोल रहा है। स्पानिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जी। इस ग्राफ का एक क्या होगा? सबसेट होगा या सब ग्राफ होगा। ठीक है, आगे क्या है? सच दैट ऑल द वर्टिसेस आर कनेक्टेड यूजिंग मिनिमम पॉसिबल नंबर एजेस। हमें क्या करना है? सपोज दैट ये चार हमारे क्या है? शहर हैं। ठीक है, ये चार हमारे क्या है? शहर हैं। अभी शहरों के बीच की दूरी को हटा देते हैं। ठीक है, इन चारों शहरों को आपस में कनेक्ट करना है। देखो, हमें कनेक्ट करने के लिए हमने ए को डी से कनेक्ट कर रखा है, डी को बी से, बी को सी से, डी को सी से, ए को बी से, ऐसे कर रखा है। इन चारों शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लगेंगी? अगर मैं बोलता हूँ कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, चारों के बीच में कनेक्टिविटी करना है, तो इस ग्राफ से देखो मैं ऐसे कनेक्टिविटी कर सकता हूँ क्या? ऐसे? yes, you can do like this. Okay, one more way to do, one more way. A is there, B is there, one more way to do, D is there and C is there. ये कनेक्टिविटी ऑल्सो वैलिड है। यस, ये कनेक्टिविटी ऑल्सो वैलिड है। ओके सर, ये कनेक्टिविटी वैलिड है, तो ये कनेक्टिविटी ऑल्सो वैलिड है। ए बी सी डी, ये कनेक्टिविटी कुछ नहीं, यही है क्या है? स्पैनिंग ट्री।
सो व्हाट एग्जैक्टली इज स्पैनिंग ट्री? अ स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ, ये सारे सब ग्राफ है, इसके सारे क्या है, सब ग्राफ है, ओके, सच दैट ऑल द वर्टिसेस आर कनेक्टेड यूजिंग मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। मान लो नोड्स को बोल दो शहर, सारे शहरों को हमें आपस में कनेक्ट करना है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से। अभी एज वेट हटा दो, जब एज वेट आ जाएगा, एजेस की दूरी आ जाएगी, उसको बोलते हैं फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम स्पैनिंग ट्री समझ रहे हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या है, इस किसी एक ग्राफ का सब ग्राफ है जिसमें हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस से क्या करना है, सारे नोड्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब मिनिमम जब नंबर एज ले लोगे और उसमें हमें क्या नहीं रखना है, साइकिल नहीं रखना है। व्हाट इज साइकिल? सो लाइक दिस इज साइकिल, दिस इज अ साइकिल। अगर मैं इस वाली एज को हटा देता हूँ, अगर मैं इस वाली एज को हटा देता हूँ, इस वाली एज को, इस वाली एज को, तो ए बी सी डी क्या बनाएगा, एक साइकिल बनाएगा। सो हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, साइकिल नहीं होता है, ठीक है। अ ग्राफ में है मोर देन वन स्पैनिंग ट्री, ऑब्वियसली ये पॉइंट वैलिड है, क्यों? क्योंकि ये देखो 1 2 3 और स्पैनिंग ट्री हम इसके बना सकते हैं। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो मेक डी इज देयर, सी इज देयर, बी इज देयर एंड ए इज देयर, सो यू कैन ऑल्सो मेक लाइक दिस, ओके। सो यू कैन से दैट कि स्पैनिंग ट्री क्या है, एक सब ग्राफ है, किसका, एक पर्टिकुलर ग्राफ का सब ग्राफ है जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से सारे वर्टिसेस को जोड़ता है। दिस इज आवर स्पैनिंग ट्री, ब्यूटीफुल स्पैनिंग ट्री, ओके। नाउ एक और आवर बन सकता है क्या? यस, ए बी सी डी, ऐसा बन सकता है। एक और बन सकता है क्या? यस, ए बी सी डी। अभी काउंट करना सीखेंगे कि कैसे काउंट करना है। अभी तो मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ रखा हूं, तो मुझे पता है कि कितने बन रहे हैं। सो दीज ऑल आर दी स्पैनिंग ट्रीज, स्पैनिंग ट्रीज, नॉट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दीज ऑल आर दी स्पैनिंग ट्री। सो स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ और सबसेट ऑफ अ ग्राफ सच दैट ऑल द वर्टिसेस आर कनेक्टेड, सभी वर्टिसेस कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब ये है कि एक वर्टिक्स से दूसरे वर्टिक्स तुम जा सकते हो। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि सी और डी कनेक्टेड होने चाहिए, तुम सी से डी जा सकते हो क्या, इसका मतलब होता है सी और डी क्या है, कनेक्टेड है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कनेक्टेड, कि सी और डी आपस में रीच कर पाए, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड। यहाँ पे डी और सी कर सकते हैं करेक्ट, यस, इस बात के थ्रू। यहाँ पे सी और डी, यस, यहाँ पे सी और डी, यस, यहाँ पे सी और डी, यस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड ऑफ टू वर्टिसेस, मतलब क्या है कनेक्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि वर्टिसेस कनेक्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप एक वर्टिक्स से दूसरे वर्टिक्स पे जा पाओ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री। नाउ एग्जांपल्स, यू हैव सीन एग्जांपल्स, सो लेट्स टेक स्पैनिंग ट्री का एग्जांपल। सो suppose that we have a graph like this. This is a B C. So what is spanning tree? This is a spanning tree. And what about this? This is also spanning tree. So A C B, A B C. So now a concept came. So what is complete graph? A concept is complete graph. Okay. So all vertices should be connected to each other. तो सभी वर्टिक्स जो भी हैं ग्राफ में, सबके बीच में आपस में एज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। अगर एक वर्टिक्स का बोले तो ये सिंपल ग्राफ हो गया, एक वर्टिक्स का, दो वर्टिक्स का ये ग्राफ हो गया सिंपल तुम्हारा, तीन वर्टिक्स का, तीनों वर्टिक्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तो इसकी एज इससे होनी चाहिए, इसकी एज इससे होनी चाहिए, इसकी एज इससे होनी चाहिए। चार वर्टिक्स का देखा जाए, चार वर्टिक्स का, ठीक है, ये हो गया, ये वाला वर्टिक्स इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड होना चाहिए, ये वाला वर्टिक्स इससे कनेक्टेड है, इससे भी होना चाहिए। अब ये देखो सारे से कनेक्टेड हो गया, सारे से। सो दीज ऑल दी कंप्लीट ग्राफ। सो इसको हम K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं, इसको K3 बोल देते हैं, इसको K4 बोल देते हैं। व्हाट अबाउट K5? सो K5 यू कैन मेक लाइक दिस। K5 मतलब 5 वर्टिक्स का कंप्लीट ग्राफ। ये वाला किससे किससे कनेक्टेड नहीं है अभी, इससे नहीं है और इससे नहीं है। ये वाला किससे नहीं है, इससे नहीं है। नाउ ये वाला किससे नहीं है, इससे नहीं है कनेक्टेड अभी। तो ये वाला किससे कनेक्टेड नहीं है बताओ, ये वाला कनेक्टेड नहीं है तो तुम्हारा इससे। So this is K5 complete graph of 5 vertices. So these are the complete graph. Okay. One thing is there, degree. What is degree? Degree. So degree is nothing. How many edges are connected? Degree is a property of vertex. Okay. So suppose that this is A, this is B, this is C. So what is degree of A? Degree of A is nothing but how many edges are connected in vertex A. So degree of A is 2. What is degree of B? That is also 2, क्योंकि यहाँ B में कितने edges connected हैं, ये और ये 2. Degree of C, what is this? 2. Okay. So suppose that I am taking one example like this. Okay. And this is our vertex A. What is degree of A? Tell me. What is degree of A? Degree of A is nothing but how many edges are coming and going. 1 2 3 4 5.
5. What is degree of, suppose that this is B, what is degree of B? What is degree of B? That is 3. What is degree of, suppose that this is C, what is the degree of C? That is 2. तो इस तरह आप सभी डिग्री निकाल सकते हैं. मैं यहाँ पे इन डेप्थ क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का. ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जब मैं कभी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे शेयर करूंगा. सो कंप्लीट ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए, डिग्री आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या है, स्पैनिंग ट्री क्या है, सब ग्राफ क्या है. ये 5 चीजें हमने अभी तक देखी है. ओके, नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज. वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज. ओके, काउंटिंग नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज मतलब क्या है? हमारे पास एक ग्राफ है लाइक दिस वी हैव अ ग्राफ. Okay, we can't erase that one. We have a graph like this and we have to count how many spanning trees are there. So suppose that this is A, this is B, this is C, this is D. तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ तो आप रैंडम बनाने में बहुत आपको टाइम लगेगा. सिंपल सी बात है, बहुत बनाने टाइम लगेगा. तो कैसे, कोई फॉर्मूला है क्या? यस, वी हैव फॉर्मूला स्पैनिंग ट्री काउंट करने का. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला? ओके, लेट मी शो. तो अगर तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा दिमाग है तो यहाँ पे देखो, अगर 4 वर्टिक्स हैं, सो वर्टिक्स कितने हैं? 4. तो हाउ मेनी एजेस, टेल मी हाउ मेनी एजेस शुड बी इन दी स्पैनिंग ट्री? दैट इज 4 - 1, दैट इज 3. तुम देखो जितने भी हमने स्पैनिंग ट्री बनाए थे, यहाँ पे इसके जितने भी स्पैनिंग ट्री बनाए थे, यहाँ पे कितने वर्टिक्स? वर्टिक्स नॉट एजेस. 1 2 3 4, और सभी में एजेस कितनी थी? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ओके, हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें नंबर ऑफ वर्टिक्स कितने थे? 3, नॉट एजेस, 3. और हर एक में एजेस कितनी थी? 1 2 1 2. वर्टिक्स तो सेम रहते हैं क्योंकि सारे वर्टिक्स को कनेक्ट करना है, बट एजेस कितनी होती है? वर्टिक्स -1. सो व्हाट इज द पॉइंट इन द स्पैनिंग ट्री of a graph having vertex V has V vertex and V -1 edges. What does that mean? कि अगर कोई भी स्पैनिंग ट्री है एक ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ में V वर्टिक्स हैं, तो हमारे स्पैनिंग ट्री में भी V वर्टिक्स रहेंगे क्योंकि हमें सभी वर्टिक्स को जोड़ना है. बट नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? V -1. अगर n वर्टिक्स होते हैं तो n -1 एजेस होती हैं हमारी स्पैनिंग ट्री में. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, and we have how many edges? You can count number of edges 1 2 3 4 5. So number of vertex कितने हैं पहले बताओ? number of vertex है क्वेश्चन में 4, और number of edges कितने हैं? number of edges 5. तो हमें इसके कितने स्पैनिंग ट्री हैं हमें बताना है. तो सिंपल तरीका क्या है? व्हाट इज द सिंपल तरीका? कि सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो, सारे बना लो, आप सारे स्पैनिंग ट्री क्या करो? बना लो. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे स्पैनिंग ट्री क्या करो? बना पाओ, क्योंकि देखो इसके सारे स्पैनिंग ट्री तो हमने बना रखे हैं, इसके सारे स्पैनिंग ट्री हमने यहाँ पे बना रखे हैं, बट मैं जानता हूँ इसलिए बना रखा हूँ, तुम्हें बनाने में दिक्कत होती. तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल. ओके, सो सी दैट हाउ मेनी वर्टिक्स इन क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिक्स 4 वर्टिक्स. So tell me how many edges required. So we know that point कि in the spanning tree of a graph having V vertex and V minus edges should be there. तो स्पैनिंग ट्री में कितने यहाँ पे वर्टिक्स हैं? सॉरी, ग्राफ में कितने वर्टिक्स हैं? ये ग्राफ में है, ये क्या है तुम्हारे ग्राफ में? ग्राफ में कितने वर्टिक्स हैं? 4, और नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 5. नाउ स्पैनिंग ट्री में कितने होने चाहिए? स्पैनिंग ट्री में हमें वर्टिक्स कितने कवर करने हैं? सारे वर्टिक्स कवर करने हैं. वर्टिक्स कितने होने चाहिए? 4, और एजेस कितनी होनी चाहिए? 4 - 1, दैट इज 3. बट हमारे पास टोटल एजेस कितनी है ग्राफ में? 5. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस? हमें इन 5 एजेस में से 3 एज ही चूज करनी है. व्हाट डज दैट मीन? कि हमें 5 एजेस में से आउट ऑफ 5 एजेस we need to choose 3 एजेस. सो हाउ यू विल सॉल्व? 5 में से 3 एजेस चूज करने के तरीके को बोलते हैं 5C3 कॉम्बिनेशन. दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 2 का फैक्टोरियल.
5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. व्हाट इज दिस? एनसीआर का फॉर्मूला होता है एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. नाउ यू विल सॉल्व दिस वन. सो आई कैन राइट इट 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, right, and 2, so that is 10. So according to that question, number of spanning trees should be 10. Number of spanning trees should be 10. But is it right? No. Why is it not right? C. क्योंकि हमने कितने बनाए थे यहाँ पे? हमने यहाँ पे कितने बनाए थे? 8 बनाए थे आई थिंक. 1 2 कोई सा मिस हो गया था. 8 बनते हैं इसके. 1 2 3 4 5 6 and which one is missing? Let me take. So this one is missing, this one is also spanning tree and this one is also spanning tree. ये नहीं, ये वाली just नहीं, ये वाली, ये this one is also spanning tree. So how many spanning trees are there? 8. बट यहाँ पे तुम्हारे आंसर में कितना आया? 10. रुको, हमें अगर मान लो ऊपर का नहीं पता होता, ये वाला तो मैंने भी बना दिया, नहीं पता है, तो हम देखते हैं क्यों हमारा आंसर 10 आ रहा है. अभी देखो हमें क्या करना है, 3 एजेस चूज करनी है. देखो सिंपल तरीका ये समझो कि ग्राफ में हमारे अगर वी वर्टेक्स हैं तो हमें स्पैनिंग ट्री के लिए वी माइनस एजेस चाहिए. सिंपल तरीका ये है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कितनी एजेस थी? हमारे पास 5 एजेस थी और 4 वर्टेक्स थे. तो जब 4 वर्टेक्स हैं हमें एजेस कितनी चाहिए? 3, क्योंकि एन वर्टेक्स या वी वर्टेक्स में हमें एन माइनस 1 या वी माइनस 1 एजेस चाहिए. तो 4 वर्टेक्स है तो 3 एजेस चाहिए. बट ग्राफ में कितनी है? 5. और स्पैनिंग ट्री में कितनी चाहिए? 3. तो 5 में से 3 एज चूज करने के तरीके क्या है? 5C3. और वो कितना आया? 10. ओके, तो सपोज दैट अब तुम्हें देखना है साइकिल. अब तुम्हें एलिमिनेट करना है साइकिल. सो साइकिल चेकिंग. देखो स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है? सभी वर्टेक्स एक दूसरे से रीचेबल होने चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैनिंग ट्री? ऑल वर्टेक्स. स्पैनिंग ट्री का मतलब है ऑल वर्टेक्स should be reachable to each other. सिंपल, यही है स्पैनिंग ट्री का मतलब. ओके, नाउ सी दैट कि अगर तुम ऐसा ले लेते हो, चाहे साइकिल चेकिंग में, साइकिल किसको बोलते हैं? साइकिल इसको बोलते हैं. दिस इज साइकिल, दिस इज साइकिल, दिस इज ऑल्सो साइकिल. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस साइकिल. ओके, नाउ अगर मैं 3 एज ऐसी चूज कर लूँ कि साइकिल बन जाए, सपोज दैट मैं ऐसे ले लेता हूँ A B एंड C, ठीक है, ये ऐसे ले लेता हूँ. सो दिस इज साइकिल. नाउ दिस इज साइकिल. अगर साइकिल बन जाती है तो तुम D पे कभी पहुंच पाओगे क्या? नहीं. सो दिस इज नॉट स्पैनिंग ट्री. तो 5C3 मतलब क्या था? 5 एजेस में से 3 एज चूज करने के तरीके थे. और अगर मैं ये तरीका यूज करता हूँ तो मेरा वो स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा, क्योंकि D क्या है? कनेक्टेड नहीं है. अगेन ये 3 का बना एक. ओके, हम 3 एजेस ले रहे हैं. अगेन ऐसा भी बन सकता है कि A यहाँ पे हो, D यहाँ पे हो और C यहाँ पे हो, बट हमारा B रीचेबल नहीं होगा. अगर ये दो केस बनेंगे तो हमारा ये स्पैनिंग ट्री है क्या? नहीं. दिस इज नॉट स्पैनिंग. दीज 2 आर नॉट स्पैनिंग ट्री. इसीलिए 10 माइनस 2 दैट इज 8. तो हमने 5C3 जब निकाला था तो 5 में से 3 एज चूज करने के तरीके थे वो. अब कोई तरीका ऐसा हो सकता है, ये तरीका है, कोई तरीका ऐसा, ये 3 एज चूज कर लो, हो सकता है ये वाली यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, या ऐसे यूज कर लो. सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8. दीज ऑल आर दी स्पैनिंग ट्रीज. तो और ये तो 10 तरीके हमारे पास एज चूज करने के थे, बट उनमें से हमने 2 हटा दिया. क्यों? साइकिल. सो अगर 3 लेंथ या 2 लेंथ की साइकिल तो बनेगी नहीं, 3 लेंथ की साइकिल बनती है, तो हम क्या बोलते हैं? वो स्पैनिंग ट्री नहीं होगा, क्योंकि स्पैनिंग ट्री बोलता है कि हमें सभी वर्टेक्स में क्या करना चाहिए? रीचेबल करना चाहिए. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. And let's practice more questions so that you will get clarity. So what is the answer of this question? That is 8. In all spanning tree I have made, these all are the spanning trees. These all are the spanning trees of that particular question. Okay, let's take second question from my notes only. And this is very beautiful notes. Okay, so we have another question like this. Okay, so 1 is there and 2 is there and 3 is there and 4 is there. Okay, so this is a beautiful question. I have this one and this one. Okay, so count how many spanning trees. Count how many spanning trees. Okay, so let me derive one more property of the graph. एक property derive करते हैं. Suppose that कोई ग्राफ है.
ठीक है। सो इन अ ग्राफ, मैं लिख देता हूँ पॉइंट यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इन अ ग्राफ, ग्राफ देखो स्पैनिंग ट्री भी एक क्या है, ग्राफ है, क्योंकि सब ग्राफ है। ग्राफ का छोटा सा भाई, छोटा बेटा है, मतलब छोटा बच्चा है, सब ग्राफ ग्राफ ही है। इन अ ग्राफ इफ n vertex and n minus edges are there, n minus edges are there, सपोज दैट एक ग्राफ है उसमें n vertex हैं एंड n minus edges हैं, तो if cycle is there, if cycle is there, then graph is not connected। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको प्रूव करके दिखाता हूं। else graph is connected, मतलब क्या समझो, अगर एक ग्राफ है, एक ग्राफ है उसमें n वर्टिक्स हैं और n माइनस एजेस हैं, समझे बात को। अगर एक ग्राफ है n वर्टिक्स n माइनस एजेस हैं, और अगर ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट नहीं है, अगर ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट नहीं है, या इफ साइकिल इज देयर, अगर साइकिल है तो ग्राफ नहीं कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले ग्राफ पे देखो, 1 2 3 4 वर्टिक्स है, ये पूरा ग्राफ है, भले कनेक्टेड नहीं है, ए बी सी डी 4 वर्टिक्स हैं और 3 एजेस हैं, तो n वर्टिक्स n माइनस 1 एजेस मीन्स 3 एजेस हैं, और ये इसमें साइकिल प्रेजेंट है, तो ये क्या है, कनेक्टेड नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, अगर साइकिल नहीं है, अगर n वर्टिक्स हैं और n माइनस एजेस हैं, ये वाला देख लो, n वर्टिक्स मतलब 4 वर्टिक्स हैं और 3 एजेस हैं और साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो ग्राफ क्या है, कनेक्टेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड, कि सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, रीचबल होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you should write and you should observe by taking examples, एग्जाम्पल ले लेके चेक करो क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज बताना है। चलो, तो कितने वर्टिक्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्टिक्स को हम वी लिख देते हैं, वी कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4। ओके ओके, सो अगर 4 वर्टिक्स हैं, वर्टिक्स 4 तो ये हमारा जो ये चीज़ें हैं वो किसके लिए, ग्राफ के लिए। ओके ना, स्पैनिंग ट्री के लिए बात करें तो वर्टिक्स कितने लगेंगे, 4 ही लगते हैं जितने ग्राफ में वर्टिक्स होते हैं, और एज कितनी लगेंगी 4 - 1 दैट इज 3। सो हमें 4 एजेस में से 3 एजेस चूज करना है। अब 4 एजेस में से 3 एज चूज करने के कितने तरीके, 4C3 तरीके, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 डिवाइड इनटू 3 फैक्टोरियल, यू कैन राइट लाइक दिस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 4। सो वी हैव 4 options, we have 4 options, how, let draw all these spanning trees। so 1 is there and 2 is there and 3 is there and 4 is there, so I should not write name of the vertex, directly I am making the spanning tree। सभी चारों हम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, तो एक स्पैनिंग ट्री तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक स्पैनिंग ट्री तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, सिंपल, एक स्पैनिंग ट्री तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, और एक स्पैनिंग ट्री तुम्हारा कैसा हो जाएगा। 4 स्पैनिंग ट्री तुम्हें बनाने हैं, चारों स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, चलो। सो दिस वन जेड हो गया, ये हो गया, ऐसा करके ऐसा, फिर एक स्पैनिंग ट्री तुम्हारा बन सकता है ऐसा, क्रॉस बन सकता है। सो दिस वन you can take, और वन दिस वन you can take। so these all are the 3, ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये तुम्हारा वर्टेक्स नहीं है, कट है, ठीक है। so these are 4 are the spanning trees, so number of spanning trees are 4। ओके, सो वेरी सिंपल। और यहाँ पे देखो कोई लूप नहीं बन रही है 3 एज की, कोई लूप बन रही है क्या, नहीं। so यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है, यहाँ पे कट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लूप नहीं बन रही है, तो लूप हमें हटाने नहीं है, तो 4 से 3 इज आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी स्पैनिंग ट्री फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी how many question 1 is there, 2 is there, 3 is there and 4 is there। so we have 6 vertex for graph, ग्राफ में वर्टेक्स कितने हैं, सॉरी 4, एजेस कितनी है 6, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। नाउ फॉर स्पैनिंग ट्री हाउ मेनी वर्टेक्स रिक्वायर्ड 4 एंड एजेस हाउ मेनी रिक्वायर्ड 6, एजेस 4 - 1 दैट इज 3। नाउ 6 में से 3 एजेस चूज करेंगे, तो 6 से 3, और दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल that is 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into
1 6 6 कट गया, 5 चौको कितना हो गया, 20 हो गया। बट अगेन हमें तीन एजेस की हमें सारी क्या करना पड़ेगा, तीन एजेस की जितने भी हमारे पास लूप्स होंगी सबको हटाना पड़ेगा। सो 3 एजेस की लूप हटानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 3 एजेस से लूप बन सकती है कैसे, 1 2 3, एक लूप ये बन गई तुम्हारी 3 एज की, ओके। 1 4 3, एक लूप ये बन गई तुम्हारी, ओके। एंड एक लूप क्या बन जाएगी, 2 3 4, ये बन जाएगी एक लूप, ओके। इसको हटाना पड़ेगा। नाउ अनदर वन इज विच वन, अनदर वन टेक 1 2 3 इज अपेंड, एक ये लूप बन रही है तुम्हारी, एक ये लूप बन रही है, एक ये लूप बन रही है, कितनी लूप बन रही है यहाँ पे, 4 बन रही है। अच्छा, एक 1 2 4 बन रही है, 1 2 4। सो वी हैव 4 लूप्स एंड 20 माइनस 4 इज आंसर 16, तो 16 बनेंगी यहाँ पे तुम्हारी स्पैनिंग ट्रीज, ओके। नाउ अगेन दिस इज कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ क्यों कंप्लीट ग्राफ है, व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ, हर एक वर्टेक्स सारे वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 सभी से कनेक्टेड है, 1 से 3 से 2 से, 2 सभी से कनेक्टेड है, 1 से 4 से 3 से, 3 सभी से कनेक्टेड है, 4 से 2 से 1 से, तो सभी वर्टेक्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दिस इज कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या है, सभी वर्टेक्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सो एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला लिख लो, in a complete graph of vertex n, number of spanning trees are n power n minus 2। so इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्टेक्स कितने थे, 4, so 4 minus 4 power 4 minus 2, that is 4 power 2, that is 16 is answer। so this is simple formula for the all the complete graph n power n minus 2। so you should write this formula also, these are very important points। okay, let's solve next question, and question पे question solve करते जा रहे हैं यहाँ बहुत सारे, and this is probably our last question, not last, we will solve more question। so this one and this one, okay। so 1 2 3 4 5, how many spanning trees, ठीक है। आई नीड आंसर ऑफ दिस कमेंट, और अगर आपको डाउट आता है तो एल्गोरिथम वाला जो ग्रुप है वहाँ पे आप भेजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, एंड कमेंट डाउन दी आंसर, एंड अगर कोई डाउट जाता है तो एल्गोरिथम वाले ग्रुप में आप इसको मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन लाइक दिस, कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, okay। so 1 2 3 4 5 6 7 8, how many spanning trees, okay। so very simple तरीका how many spanning trees काउंट करने का। देखो हम इस तरफ कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, इस तरफ देखो, ये क्या तुम्हारी ब्रीज है, तो इस वाली एज को तो चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 और 5 के बीच एक ही रास्ता है कनेक्ट करने का, तो इसको तो लेना कंपलसरी है। बट इस तरफ हम कितने स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, इस तरफ ये तुम्हारा क्या है, कंप्लीट ग्राफ है, तो 4 वर्टेक्स, अगर तुम इसको देखो पूरा, ये कंप्लीट ग्राफ है तुम्हारा 4 वर्टेक्स का, तो इस तरफ अगर तुम्हें बनाना है स्पैनिंग ट्रीज तो कितने बनाओगे, 4 पावर 4 माइनस 2, और इस तरफ भी सेम बनाओगे 4 पावर 4 माइनस 2, तो टोटल तुम्हारे जो स्पैनिंग ट्री बनेंगे, इस तरफ जितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे सारे कॉम्बिनेशन मिला दो, एंड इस तरफ की, तो इसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, एंड इस तरफ का मिलाओगे तो 4 स्क्वायर, दैट इज 4 पावर 4, दैट इज 16 into 16, दैट इज 256। क्यों? क्योंकि हर एक स्पैनिंग ट्री इधर का, यहाँ पे 16वें वाले स्पैनिंग ट्री से कनेक्टेड हो सकता है। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि 256 क्यों आ रहा है। सपोज दैट तुमने इधर का एक स्पैनिंग ट्री उठाया ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा 3 है, ये 4 है, तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, अब ये तुम्हारा 5 कनेक्टेड है। इधर तुम कैसे ले सकते हो, इधर तुम एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये लेने का है, दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, है क्या, कौन सा लेने का, ये वाला ऑप्शन लेने का है, और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास ये ऑप्शन है लेने का, ओके। सो यू हैव मेनी ऑप्शंस फॉर ईच, इधर के एक स्पैनिंग ट्री को लेने का, इधर के सारी स्पैनिंग ट्री से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो दैट इज 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, और ये वाली एज क्या है, कॉमन है। सो व्हाट इज द आंसर, 256 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल अबाउट कि हाउ मेनी स्पैनिंग ट्री यू कैन काउंट, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में, एंड जो क्वेश्चन मैंने दिया उसका आंसर आप कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।